क्या आपने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि आप अपनी ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा उन लोगों के पीछे बर्बाद कर देते हैं जो आपको एक सेकंड भी इम्पोर्टेंस नहीं देते? क्या आप इतने वेले हैं कि आप दूसरों के बिहेवियर के पीछे भागते रहते हैं? नहीं ना? तो फिर आज से एक डिसीजन लें कि लोगों के पीछे अब हमें नहीं भागना। देखिए, बात इतनी सी है कि दुनिया उस वक्त आपको इम्पोर्टेंस देती है जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो। अगर आप एनी टाइम किसी के लिए भी अवेलेबल रहते हो, अगर आप कोई काम कहता है आप मना नहीं करते और फ़ौरन से कर देते हो, कोई बात करता है हर बात आप उसके दिल पे ले लेते हो, तो यहाँ पर ना हम अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं। इसी वजह से लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। देखिए, यहाँ पर बात जो है कोई क्वीन या फिर बिजनेसमैन की नहीं हो रही। यहाँ पर बात हम जैसों की हो रही है जो बिल्कुल ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं, सच्चे दिल के लोग होते हैं। उन जैसी ख़वातीन की जिनकी ज़िंदगी में घर, रिश्ते और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। देखिए, हम क्या चाहते हैं? हम बस इतना चाहते हैं ना कि लोग हमें समझें, हमें बात को इज्जत दें, हमें रिस्पेक्ट दें। लेकिन हमेशा होता इसका बरक्स ही है। जहाँ हमें इग्नोर किया जाता है उस जगह हमें जाना ही क्यों है? जहाँ आपकी इज्जत नहीं है वहाँ आप मत जाएं। अगर कोई आपका मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहा, साथ बैठकर भी लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं देते, इग्नोर करते हैं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि हम ऐसे लोगों के लिए अपने जज्बात, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं। देखिए, हर दरवाज़ा खुलने के लिए ही नहीं होता है, कुछ दरवाजे ना बंद ही अच्छे लगते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना कि आप अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करें। हम जैसी ख़वातीन जो है ना अपनी ज़िंदगी घर वालों को खुश करने में, दूसरों को खुश करने में जो है ना सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठाने में निकाल देती हैं। सुबह से रात तक जो है सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठाती रहती हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी, शौहर की ज़िम्मेदारी, पूरे घर को मैनेज करती हैं। बस यही सोचती रहती हैं कि सास का मुँह ना बन जाए, नंद का मुँह ना बन जाए अगर ये काम नहीं किया तो। लेकिन क्या कभी किसी ने आपसे पूछा कि आप ठीक हो? नहीं ना? तो फिर हम जैसी ख़वातीन क्यों अपना मेंटल हेल्थ ख़राब करती हैं किसी के पीछे? अपना सुकून सेक्रीफाइस कर रही होती हैं। हर बात पे जो सॉरी कहते हैं ना हम, उसको सबसे पहले बंद किया जाए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सॉरी ना बोला जाए। हाँ, अगर गलती आपकी है तो आप 100% सॉरी बोलें, बार बार बोलें। लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है और सामने वाला जो है आपसे बिला फजूल लड़ रहा है कि सामने वाली मुझे जो है उसकी तो आदत है सॉरी बोलने की, तो उस बात पे वो जो है आपका फ़ायदा उठाता है। तो इसीलिए अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी लाजमी बोलें। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है और फिर भी सामने वाला जो है इस बात का फ़ायदा उठा रहा है तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें और सॉरी बोलना का सामने वाले को मौका दीजिए। हर बार का झुकना सिर्फ इसलिए कि रिश्ता टूट ना जाए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। ये सच पता है क्या कि जो रिश्ता आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रिश्ता कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता। चौथी बात यह कि हर बार किसी को बार बार जो है ना चांस नहीं देना चाहिए। एक दफ़ा किसी ने हर्ट किया, ठीक है, समझ आता है। दूसरी दफ़ा भी चलो समझ आता है, हो जाता है। और तीसरी दफ़ा भी वही हो रहा है तो देखिए प्रॉब्लम फिर उसकी नहीं है, प्रॉब्लम फिर आपकी साइड से हो रही है। अच्छा जी, ज़्यादा ना अच्छा बनने की कोशिश भी मत करा करें, क्योंकि लोग फिर आपको ना यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बात ना दिमाग में बिठा लें कि जिसने आपको जो है बुरा समझना है ना, वो आपकी 100 अच्छाइयों के बाद भी आपके अंदर नुक्स निकालेगा, कीड़े निकालेगा, क्योंकि वो उसकी आदत होती है और आपको बुरा ही बोलेगा। तो उन लोगों के लिए इतना अच्छा मत बने जिनकी जो फितरत होती है वो वैसी ही रहती है। सबसे पहले तो अपने इमोशंस पर ना कंट्रोल करें। मैंने बहुतों को देखा है छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। हर किसी की बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि उसको जो है दिल पे ले लिया जाए और सदमा बना लिया जाए और अपनी तबीयत ख़राब कर ली जाए। अच्छा, लोग जानबूझकर भी ना ऐसी हरकतें करते हैं ताकि आप प्रोवोक हो, ताकि आप इस चीज़ को रिएक्ट करें और वो जो है ना सामने वाला आपको देखकर उस चीज़ को एंजॉय करें। तो ऐसा मौका ही मत देना, उन्हें वो खुशी ही मत देना जो वो चाहते हैं। वो तो आपको पूरा ड्रामा सीन करके इसीलिए तो करते हैं ताकि आप जो है रिएक्ट करें और आप बुरे लगें सबके सामने। देखिए, अगर आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, तो फिर जो आप है ना वो लोगों के लिए स्पेशल नहीं रहते हो। ये जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है ना, ये सिर्फ एक दफ़ा मिलती है। तो ऐसे लोगों को लिए अपनी ज़िंदगी और अपने जो पीस को, अपने दिमागी सुकून को वेस्ट नहीं करें। जो आपकी वैल्यू को ही ना समझे, आपको इज्जत ही ना दे, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से ना निकाल के बाहर फेंक दें। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लोग आप तक पहुंचने के लिए सोचें।
आपसे बात करने के लिए तरसें, आप जैसा लाइफस्टाइल अपनाने के लिए जो है जद्दोजहद करें। इस दुनिया में ना उसी की कदर होती है जो खुद अपनी कदर करते हैं और करवाते हैं। अगर आप हर वक्त सेक्रीफाइस करते रहोगे, हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, किसी ने आवाज़ दी आप वहाँ चले गए, किसी ने किसी काम को बोला आपने फ़ौरन कर दिया, चाहे सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपको इज्जत देता हो नहीं देता, आप उसके लिए जो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो आपको सही मुंह से बात कर रहा हो नहीं कर रहा, लेकिन आपने दिल साफ़ करके जो है ना आगे बढ़ जाना है और उसका काम कर देना है, उसके लिए अवेलेबल रहना। तो जो सामने वाला होता है ना वो जो थोड़ा सा ना उस चीज़ को आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए अपनी इज्जत करें और करवाएं। तो इसीलिए हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करें। आप कोई रोबोट या फिर 24 सर्विस नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान हैं। अगर आप अपना टाइम भी हर किसी को देते रहोगे तो आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इज़्ज़त मांगी नहीं जाती कि हमें इज़्ज़त दो, हमारी इज़्ज़त करो। इज़्ज़त बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है? अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड से। इंसान अपने इज़्ज़त जो बनाता है वो अपने एटीट्यूड से बनाता है, अपने नेक अमाल, अपने जो है रवैये से बनाता है। देखिए, जब आप सामने वाले को एक बार शट अप कॉल दे देते हो कि यहाँ तक तो ठीक है, आगे तक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो सामने वाला समझ जाता है और यहाँ से ही इज़्ज़त बनना स्टार्ट होती है आपकी। अगर आप जो है सामने वाले की उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त करते रहेंगे और उनकी उल्टी सीधी हरकतें वो बर्दाश्त करते रहेंगे, तो जो आपका सामने वाला है ना वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा और जो आपको बिल्कुल हल्के में लेना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए अपनी रिस्पेक्ट करें और करवाएं। और एक और बात, जो अपनी सफाइयाँ लोगों को देना बंद करें। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ना सफाइयाँ देते रहते हैं कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, ये वो। देखिए, हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, उन्हें सफाइयाँ देना ज़रूरी नहीं होता। सिंपल सा बस लोगों को ना कहना सीखें। देखिए, सच सुनना चाहते हैं आप? देखिए, लोग आपको उस वक्त तक है ना यूज़ करते हैं जब तक आप खुद ही अपने आप को यूज़ करने की उन्हें इजाज़त देते हैं। जिस दिन आपने लिमिट सेट कर दी ना, उस दिन उनका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए, लोगों को चेंज करना बंद कर दें, उनकी सोच को तब्दील करना बंद कर दें, क्योंकि जो इंसान आपको जैसा समझना चाहता है, उनकी जो सोच है आपके बारे में वो वैसे ही रहेगा। तो इस पर जो है मेहनत करना बंद कर दें आप। तो ऐसे लोगों के पीछे अपनी एनर्जी को ना वेस्ट करना बंद करें। और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखें। आपको अपने इमोशन को इस तरह से कंट्रोल में लेना है कि कोई भी आके आपका मूड ख़राब ना कर सके, कि कोई आगे आपके पास कुछ भी कहकर चला जाए और आप जो है पूरा दिन उस बारे में सोचते रहें, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे निकालें। तो आपका खुद पर जो है कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपकी लाइफ का कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना, उसका बटन तो सिर्फ आपके हाथ में है, लोगों के हाथ में तो नहीं है। आप जो है अपने आप को इस तरह से स्ट्रांग बनाए ना कि लोग आपको छेड़ ना सके, उन्हें पता हो कि आपकी जो है उन पर कोई असर होने वाला नहीं आपकी बात का। एक और जो है गोल्डन रूल कि खुद को दिन ब दिन इम्प्रूव करें। देखिए, लोगों को सफाइयाँ देने और प्रूव करने के चक्कर में नहीं रहें। लोगों को सफाइयाँ देते देते ना इंसान अपना दिमागी जो सुकून है ना वो खो देता है। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जज करते हैं हमारे कपड़ों को, हमारे लाइफस्टाइल को, बोलने के तरीके को, उठने बैठने के तरीके को, हमारी हर चीज़ को नोट किया जाता है। तो अगर आप हर किसी को सेटिस्फाई करने निकलेंगे तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपनी एनर्जी उन लोगों के पीछे लगाएं जो वाकई में आपकी कदर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो है अपनी सफाइयाँ देना समझ में आता है। लेकिन जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, आपकी बुराइयाँ करते हैं, उन लोगों के पीछे अपनी जो है एनर्जी वेस्ट करना अक्लमंदी तो है नहीं। देखें, कभी खुद से पूछें, मैं इतना सब किसके लिए कर रही हूँ? क्या वो लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हैं? यकीनन जवाब नहीं होगा। देखें, यही आपकी आंखें खोलने के लिए ना काफ़ी है। देखिए, हमारी लाइफ सिर्फ रिश्तों के लिए तो नहीं है ना, हमारे खुद के लिए भी है। देखिए, आपको इतनी सस्ती नहीं है कि हर कोई आपको यूज़ करे और चला जाए। अपने आप को भी यही बात समझाएं, खुद का ख्याल रखें और इस बात को याद रखें कि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगी ना, तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपकी इज़्ज़त करेगी, आपकी बात को वैल्यू देगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।